जहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी जिस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। तो वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की ठटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने। बहुत प्रसन्नता है, सुबह से मन हमारा बहुत खुश है बागेश्वर धाम के पागलों। और वो सामने वहाँ चरण है और ये नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है, इसमें माता जानकी जी स्नान करती है सभी। और इसी वृक्ष जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे पूज्य गुरु जी श्रीलंका जाकर सभी सनातनियों को एक कर रहे हैं, क्योंकि इस कठोर परिश्रम के लिए एक लाइक तो बनता है। सभी सनातनियों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी हिंदू एक हो और हमारे पूज्य गुरु जी का घने जंगल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। कहाँ आया था पर धन्य है हनुमान जी महाराज। इतनी सघन जंगलों में, इतने सघन जंगलों में, इतने बीहड़ वन में हनुमान दादा ने खोज लिया। यही तो हनुमान जी है जो भक्ति की खोज सघनता में भी कर ले, उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परम भक्त हनुमान कहते हैं। तो हम अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ रावण तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। लंका जलाने के लिए कुछ है नहीं है, बस धर्म विरोधियों को ही जला रहे हैं ठटरी के बारे में। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने देखा था हनुमान जी को दर्शन जहाँ माता जानकी जी श्रीलंका में, लंका में जिस अशोक वाटिका में हुए, उसी नदी के किनारे वहीं पर बैठे हनुमान दादा का चरण है, जहाँ पर माता जानकी जी को विराट के पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है, जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई पल पल राम जी को याद करती थी। इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है और लोक मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी। तो हम श्रीलंका की यात्रा में अशोक वाटिका में है, जहाँ माता जानकी जी ने एक एक पल श्री राम की याद में बिताए थे। जहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। तो वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे
यात्रा, अशोक वाटिका यात्रा अद्भुत थी। अशोक वाटिका की यात्रा, लंबोड़ा यात्रा और हनुमान दादा का वह चरण चिन्ह, विशाल चरण चिन्ह, उसका दर्शन हुआ, दिव्यतम दर्शन हुए और संपूर्ण श्रीलंका में अद्भुत है। और ये दिव्यता से भरा हुआ है। माता जानकी जी भक्ति है, प्रभु श्री राम भगवान है और भक्ति जहाँ होती है भगवान वहाँ आती है। इसी के साथ श्रीलंका यात्रा का अगला भाग हनुमान दादा को पहली बार माता जानकी जी के दर्शन हुए। यही वो जगह है जहाँ माता जानकी जी अब आप देखो कितनी सघनता जंगल की वन की, और यहाँ पर माता हमारी ईश्वरी जानकी जी बना रहे। इससे सिद्ध ये होता है भक्ति हमेशा सघन में ही प्राप्त है। माता जानकी जी है भक्ति, हनुमान जी है भक्ति, और भक्ति हमेशा सघनता में ही प्राप्त है। पर एक सूत्र और बहुत अच्छा है, इतने बीहड़ वन में रावण की तारीफ करने लायक तो नहीं, पर एक बात तो कही जा सकती। रावण ने सोचा होगा भगवान को बुलाना है तो पहले भक्ति को बुलाना। रावण को भगवान को बुलाना था, उसने भगवान को बुलाने का उपाय क्या किया, पहले भक्ति को बुलाया। भक्ति कौन है? माता सीता। और सीता जी आ गई तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान को आना पड़ा। और बुलाने में आने में दोनों में अंतर है। जहाँ भक्ति आ जाती वहां भगवान भी आ जाते और भगवान के प्रिय भक्त भी आ जाते। और प्रिय भक्त कौन है? रघुपत प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक नाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। रघुपत प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज बुलाने नहीं पड़े, खोजते हुए आए। क्यों खोजते आए? क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वही भगवान होता है, और जहाँ भगवान होते हैं वही भगवान के भक्त होते हैं। तो ये श्रीलंका की यात्रा में आपको एक सूत्र लेकर, अच्छा एक बात हम कहते हैं, माता जानकी जी भक्ति, भक्ति का एक अर्थ होता है। सीता जी के बारे में, माता जानकी जी के बारे में साउथ के बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने माता जानकी जी को शांति कहा, शांति प्रतीक है सीता, शांति कहा। अच्छा रावण कितना खराब है, दूसरे की शांति हरण करके गया। अच्छा इससे सिद्ध होता है कि जो दूसरों की शांति को चोरी करता उनका खुद का घर जलता है। जो दूसरों की शांति को चोरी करता, हरण करता, उनका खुद का घर जलता है। और जनता से तो ठीक है, खुद भी जलता है, वो हर साल जलता है, हर साल जलता है। क्यों जल रहे? जो दूसरों की शांति का हरण करेगा तो हर साल जलेगा, उसका घर भी जलेगा और वो भी जलेगा। इसलिए हमें एक बात याद रखनी, अपने शांति के चक्कर में दूसरों की शांति नहीं चाहिए, अपने सुख के चक्कर में दूसरों का सुख नहीं चाहिए। ये सिद्धांत याद रखना। यदि बढ़ना चाहे, शांति में रहना चाहे तो ये याद रखना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी के साथ हम तो यहाँ आके बहुत भावुक हो गए। यहाँ के दर्शन करके हम ये विचार कर रहे थे वहाँ नदी के किनारे बैठे बैठे कि जहाँ हमारे प्रभु आए वही बताओ आज हम जिनके भक्त हैं उनके यहाँ चरण पड़े होंगे, यहाँ कभी वो बैठे होंगे, इसी मिट्टी पे वो चले होंगे, इसी पत्थरों पे वो बैठे रहे होंगे, माता जी यहीं पर बैठी रही होंगी, उसी नदी के किनारे। बताओ आज हमारे भाग्य देखो, हम भी वहीं आ गए। ये हनुमान दादा की कृपा है। बस आ तो गए हैं, सदैव अपने चरणों से जुड़े रहे अपनी भक्ति से। आज हमारा मन इसलिए बहुत भावुक है कि आज उनकी जगह पर माता जानकी जी की उस भूमि को देखा, हनुमान दादा की उस भूमि को देखा, जहाँ कई वर्ष 100 वर्ष पहले यहीं पर, कई हजार वर्ष पहले यहीं पर विराजमान रहे। उनके चरणों को छूकर, उस भूमि को देखकर मन बिल्कुल गदगद हो गया। लेकिन एक सूत्र भी हमने पा लिया, क्या ना दूसरों की शांति नहीं छीनी। यदि खुद को शांति चाहिए तो दूसरों की शांति नहीं छीनी। ये सूत्र आपको निकल करके जाना, उस रावण को जाना और असली बात रावण से सीखो। भले ही रावण राक्षस था, पर असली बात तो उसके अंदर थी। जो भक्ति को ले आता भगवान उसी के घर आता। सिया रामचंद्र की जय। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय
बागेश्वराय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हर स्वाहा। मन बालाजी को प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने अपने माता पिता को। आप सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, सब पर हनुमान दादा की कृपा हो गए और मुस्कुराते रहिए, दूसरों की शांति मत छीनना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे गुरुजी श्रीलंका जाकर सभी सनातनियों को एक कर रहे हैं। उनकी इस कठोर परिश्रम के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सभी सनातनियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी हिंदू एक हो और हमारे पूज्य गुरुजी का ये संकल्प पूरा हो भारत हिंदू राष्ट्र बनाने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। रंबोड़ा मंदिर में, जहाँ हनुमान जी सबसे पहले जैसे ही लंका पहुँचे तो यहीं पर ठहरे थे। सबसे पहले यहाँ उन्होंने चरण रखा था, थोड़ी देर विश्राम किया था। यहाँ से लंका में अंदर प्रवेश करने के लिए हनुमान जी ने ऊपर से देख करके विचार किया था। त्रिकूट पर्वत के मध्य में बसी हुई लंका में ये रंबोड़ा का स्थान है, जहाँ हनुमान दादा का काला विग्रह है। हनुमान जी महाराज का विग्रह काल श्याम वर्ण का है और श्याम वर्ण के हनुमान जी महाराज है। दक्षिण भारतीय परंपरा से यहाँ पूजा होती है और बड़ा अभूतपूर्व है। चिन्मय मिशन की यहाँ सेवा चलती है। तो आप सब ये इस स्थान के रंबोड़ा स्थान के दर्शन करें, जहाँ हनुमान जी श्याम वर्ण में बैठे हुए हैं, पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं। बड़ी दिव्यता है। एक समय ऐसा आता सुबह सुबह जब पूरे बादल एकदम नीचे आ जाते हैं और श्रीलंका की यात्रा में यह रंबोड़ा स्थान हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष मायने रखता है। यहाँ से अब आगे यात्रा पहुँचेगी सीता अम्मन। सीता अम्मन मतलब जहाँ माता जानकी जी अशोक वाटिका में विराजमान थी, वहाँ हम आपको हनुमान जी के चरणों के दर्शन करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे